गांव बरईपुर में लोग खेत कम और बातें ज्यादा बनाते थे, लेकिन उन्हीं बातों के बीच एक नाम ऐसा था जो हर नुक्कड़ पर सुनाई देता था। सरजू चिकन चावल वाला। आदमी खाना कम बेचता था, अपनी तारीफ ज्यादा। अरे धानी, ई गांव में अगर किसी के हाथ का स्वाद चलता है ना, तो बस हमार। लोग तो बस बहाना खोजते हैं हमारी दुकान पे आने का। कल तो देख, चौधरी टोले से आदमी केवल खुशबू सूंघ के चला आया। बोला, सरजू तेरे चावल में जादू है। अब हम क्या करें अगर भगवान ने हाथ ही ऐसा दिया है। देख सरजू, स्वाद अच्छा होना अलग बात है, लेकिन आदमी का बोलचाल उससे भी बड़ा होता है। तू हर रोज खुद की ही ढोल पीटता रहता है। गांव वाले अभी हंसते हैं, बाद में यही बात चुभने लगती है। धानी दुकान से निकलकर सीधे पीपल चौक पहुंची। वहां रतनिया पहले से खड़ी गांव की खबरें बटोर रही थी। अरे रतनिया, इस सरजू का घमंड अब आसमान छू रहा है। आदमी चिकन कम पकाता है, अपनी कहानी ज्यादा सुनाता है। आज तो खुद को पूरे जिले का सबसे बड़ा बावर्ची बता रहा था। हम तो कब से देख रहे हैं। पिछले हफ्ते बोले जा रहा था कि शहर वाले उसको बुलाने आएंगे। अरे गांव का आदमी जब जमीन छोड़ के हवा में उड़ने लगे ना, तब गिरावट ज्यादा दर्द देती है। उधर सरजू दुकान बंद करके पंचायत आंगन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बाबा रिठन मिल गए। सरजू बेटा, सुना है आजकल तेरी बोली में नमक ज्यादा हो गया है। खाना स्वाद से बिकता है, घमंड से नहीं। बाबा, जमाना बदल गया है। अब सीधा आदमी कोई पूछता नहीं। थोड़ा रौब रखो तभी लोग मानते हैं। और फिर हम मेहनत से ऊपर उठें, किसी के भरोसे नहीं। शाम ढलने लगी। गांव की गलियां शांत हो गईं। लेकिन सरजू के दिमाग में अपनी तारीफ का ढोल अभी भी बज रहा था। वो धीरे धीरे तालाब किनारे जा पहुंचा। बाबा, एक बात बताइए, इस गांव में अगर हमारी दुकान बंद हो जाए ना, तो आधे लोग भूखे रह जाएं। अब आप ही सोचिए, इतना नाम हर किसी को थोड़े मिलता है। नाम आदमी खुद नहीं बोलता बेटा, लोग बोलते हैं। और जो आदमी हर वक्त अपना ही बखान करे ना, समझ लो अंदर कहीं डर बैठा है। अगले दिन सुबह सुबह बाजार रास्ते में रतनिया ने सरजू को रोक लिया। सुना है तू अब दाम भी बढ़ाने वाला है। गांव वाले पहली ही मुश्किल में हैं, थोड़ा सोच लिया कर। अरे दाम बढ़ाएंगे तो लोग और टूट पड़ेंगे। महंगी चीज की इज्जत ज्यादा होती है, मुफ्त का स्वाद कोई याद नहीं रखता। बाबा, ये आदमी अब सुनने लायक नहीं बचा। हर किसी को छोटा समझता है। कल तो कह रहा था कि गांव वाले उसी की वजह से जी रहे हैं। घमंड का पेड़ जल्दी बड़ा होता है बेटी, मगर उसकी जड़ बहुत कमजोर होती है। बस हवा बदलने की देर होती है। उस रात गांव में तेज हवा चलने लगी। लोग घरों में घुस गए, लेकिन सरजू फिर भी दुकान की तरफ निकल पड़ा। इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? मौसम ठीक नहीं लग रहा। अरे दुकान देख आएंगे। हमारा काम इतना बड़ा हो गया है कि एक रात लापरवाही कर दें तो लोग सुबह हल्ला मचा देंगे। सरजू, आदमी का पेट भरना पुण्य है, मगर उसी पेट के सहारे खुद को भगवान समझना पाप बन जाता है। बाबा, आप पुरानी सोच वाले हैं। आजकल नाम ही सब कुछ है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी चर्चा फैल गई। लोग कह रहे थे कि रात में सरजू अपनी दुकान पर अकेला खड़ा खुद से बातें कर रहा था। कोई बोला घमंड आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन सरजू को इन बातों से फर्क कहाँ पड़ना था। सरजू, एक बात पूछे, तू इतना बेचैन क्यों रहता है अपनी तारीफ सुनने को? आदमी अगर सच में बड़ा हो जाए ना, तो उसको रोज बोलना नहीं पड़ता कि वो बड़ा है। तुम लोग समझोगे नहीं धानी। जब आदमी गरीबी से ऊपर उठता है ना, तब उसको हर वक्त डर लगता है कि लोग उसको फिर नीचे ना गिरा दें। इसलिए हम पहले ही सबको बता देते हैं कि अब
हम छोटे नहीं रहे। पीपल चौक पर धानी ने सरजू की बात रतनिया को बताई। दोनों पहली बार उसके घमंड के पीछे का डर समझने लगीं। रतनिया, आदमी अंदर से डरा हुआ हो ना, तब सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है। सही कह रही है। हम तो समझते थे बस अकड़ है उसमें, लेकिन लगता है उसको डर है कि कहीं लोग फिर उसको पुराने दिन ना याद दिला दें। बेटा, आदमी जब अपनी पुरानी मिट्टी भूल जाता है ना, तब वही मिट्टी एक दिन पैर पकड़ लेती है। तू आज खुद को सबसे ऊपर समझ रहा है, लेकिन याद रख, गांव का प्यार बिना बोले मिलता है, डर दिखाकर नहीं। बाबा, हमको बस इतना पता है कि आज लोग हमारी दुकान के आगे लाइन लगाते हैं। बाकी दुनिया की सीख अपने पास रखिए। और शाम सरजू पूरे गांव में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बड़ा सेठ हो, लेकिन गांव वालों की नजरें बदल चुकी थीं। अब लोग उसके खाने से ज्यादा उसकी बोली को याद रखने लगे थे। देखना रतनिया, आदमी की असली कमाई पैसा नहीं होती, लोग होते हैं। और सरजू धीरे धीरे वही हार रहा है। हाँ, पहले लोग उसके पास हंसते हुए जाते थे, अब बस खाना लेकर जल्दी निकल जाते हैं। घमंड आदमी को अकेला कर देता है। बाबा, आजकल लोग पहले जैसे बातें नहीं करते। दुकान पर आते हैं, चुपचाप खाना लेते हैं और निकल जाते हैं। गांव वालों को शायद हमारी तरक्की हजम नहीं हो रही। नहीं बेटा, उनको तेरी तरक्की से दिक्कत नहीं, उनको तेरे बदल जाने से दिक्कत है। आदमी जब ऊपर उठे तो आवाज नरम होनी चाहिए, भारी नहीं। अगले दिन गांव में एक नई खबर फैल गई। पास वाले कस्बे से नया खाना बेचने वाला आने वाला था। पहली बार सरजू के चेहरे पर डर साफ दिखा। धानी, सच बताना, लोग उस नए आदमी की बात कर रहे हैं क्या? हमारी दुकान छोड़ देंगे क्या? सरजू, लोग स्वाद नहीं छोड़ते, व्यवहार छोड़ते हैं। तूने खुद ही सबको अपने से दूर किया है। गांव वाले खाना भूल सकते हैं, लेकिन तिरस्कार नहीं भूलते। उस रात पहली बार सरजू चुप था। न अपनी तारीफ, न बड़ा बनने की बात। पूरा गांव पंचायत आंगन में खड़ा था। सरजू, तू जानना चाहता था ना कि गांव तुझसे दूर क्यों हो गया? क्योंकि तूने खाना बेचते बेचते लोगों की इज्जत तौलनी शुरू कर दी। याद रख, आदमी की थाली बड़ी नहीं होती, उसका व्यवहार बड़ा होता है। हमसे गलती हो गई बाबा। हम डर गए थे कि लोग हमें फिर छोटा ना समझ लें, इसीलिए हर वक्त खुद को बड़ा साबित करते रहे। जिस आदमी में गलती मानने की हिम्मत आ जाए ना, वही सच में बड़ा कहलाता है। और सुन, कस्बे से कोई नया दुकानदार आने वाला नहीं था। गांव वालों ने बस तेरे घमंड का आईना दिखाने को बात फैलाई थी। सरजू हैरान रह गया। जिस दुश्मन से वो डर रहा था, वो कोई आदमी नहीं, उसका अपना घमंड था। उस दिन के बाद उसकी दुकान फिर चलने लगी, लेकिन इस बार खुशबू चिकन चावल की नहीं, उसके बदले हुए व्यवहार की फैलने लगी।